बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार, जायकेदार बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि मैं तैयार करूंगी अपने स्टाइल से। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने तकरीबन 2 डली प्याज को रफली कट किया है और 2 कप ऑयल को अच्छी तरह से गर्म किया है। और यहाँ पे मैं मसाले शामिल करूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 3 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं प्याज को फ्राई करूँगी कलर चेंज हो जाने तक। और साथ ही आपने जो गरम मसाला लेना है वो अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। तो गरम मसाला भी इसमें शामिल होगा। प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें मैं रफली कटे हुए टमाटर शामिल करूँगी जो कि मैंने बारीक काट लिए हैं। तकरीबन 8 टमाटर इसमें मैं काट के इसको 5 मिनट के लिए स्टीम में रखूँगी ताकि ये नरम से हो जाएं। तक टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो यहाँ पर मैं चावलों की तैयारी करती हूँ। चावल तकरीबन 2 किलो हैं, सेला चावल हैं जो कि मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिए थे। और पानी बॉईल करके इसमें मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। साथ ही 8 टेबल स्पून नमक के शामिल किए हैं, 1 तेज़पत्ता इसमें शामिल किया है, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, बादियान का फूल इसमें शामिल करके मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी। साथ ही इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून केवड़े के शामिल किए हैं। तो जब तक चावल बॉईल होते हैं तो हम टमाटरों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसी में मैं इसको थोड़ा सा कूट लेती हूँ स्पून की मदद से। और टमाटर सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैं सारे मसाले इसमें शामिल कर देती हूँ और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी मसाले के साथ ताकि मसाला हमारा लगे ना। मसाला शामिल करने के बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और इसमें मैं शामिल करूँगी इमली। तो अगर आप चाहें तो इसमें आलू बुखारे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी इमली शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 10 से 12 दाने इमली के शामिल करूँगी। और साथ ही साबुत गरम मसाला शामिल करूँगी। गरम मसाले के साथ ही इसमें मैं तेज़पत्ते शामिल करूँगी 2 अदद, और वो इसमें शामिल करने के साथ मसाले की भुनाई करूँगी। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी तकरीबन आधा गिलास, ताकि मसाला लगे ना और अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे चिकन जो कि है 2 किलो। और नॉर्मल बिरयानी के पीस आप बनवा लीजिए और इसमें चिकन शामिल कर दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें मैं 5 से 6 हरी मिर्चें दरमियान से कट करके इसमें शामिल करूँगी और चिकन को गल जाने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे चावल बॉयल हो चुके हैं। बॉयल हो जाने के बाद चावलों का पानी फेंक के हम साइड में रख देते हैं। और चिकन भी यहाँ पर तैयारी पर है। तो इसमें मैं कटी हुई अदरक शामिल करूँगी। एक छोटा पीस है, उसको मैंने बारीक कट किया है। और 4 से 5 टेबल स्पून चाट मसाले के इसमें शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चाट मसाला शामिल कीजिए। मैं यहाँ पे चटपटी चटखारेदार मज़ेदार सी बिरयानी तैयार कर रही हूँ तो इसलिए इसमें मैंने स्पाइस ज़्यादा रखा है। चावलों की तह लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चावल की तह लगाने के बाद इसमें चिकन का कोरमा शामिल कर दिया है। तो चिकन का कोरमा शामिल करने के बाद इसमें मैं बॉईल किए हुए आलू शामिल करूँगी जो कि मैंने कलर डाल के नमक के साथ इसको बॉईल किया है। साथ ही इसमें हरा धनिया और पुदीना बारीक काट कर शामिल किया है और 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं। और मज़ीद इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर लगाऊंगी चावलों की। चावल की लेयर लगाने के बाद इसके अंदर जो मैंने ऑयल निकाल लिया था कोरमे में से वो इसमें शामिल किया है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। तो यहाँ पर अब मैं केवड़े के साथ तैयार कर रही हूँ कलर। तो इसमें मैंने 2 तरह के कलर इस्तेमाल किए हैं, एक ऑरेंज और एक रेड कलर। और केवड़े के साथ मैं ये कलर तैयार कर लूँगी और इसको मैं शामिल करूँगी बिरयानी में। तो 2 तरह के कलर तैयार करके इसको आप चावलों पे दम के टाइम पर शामिल कर दीजिए और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी और उसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद चावल दम पर आ चुके हैं अच्छी तरह। अब मैं बिरयानी को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी चावलों के साथ और इसका जो मसाला है उसके साथ इसको मिक्स करके डिश आउट करती हूँ। तो देखिए मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो चुकी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।